हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का स्टार्ट होने वाला है। ट्यूसडे को पहला टेस्ट मैच शुरू होगा कराची में। और जैसा कि हमें पता है कि साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान 14 साल के बाद आई है और इस सीरीज़ से लेके काफ़ी एक एक्साइटमेंट भी है। और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो बाबर आजम के लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा, क्योंकि वो पहली बार पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करेंगे। तो आज इस वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं कुछ बातें करूंगा कि बाबर आजम को क्या टेस्ट कैप्टन बनाना ठीक था, वो कैसे जो है इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टैट्स के आया कि ये डिसीजन ठीक था कि नहीं, और क्या जो है हम बाबर आजम से एज कैप्टन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब वो कैप्टन बने थे किसी भी फॉर्मेट में, अभी वो तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के कैप्टन हैं, तो लोगों के जहन में यही एक क्वेश्चन आया था कि क्या इससे उनकी बैटिंग फॉर्म तो अफेक्ट नहीं होगी। तो इससे रिलेटेड अगर हम फैक्ट्स की बात करें और पाकिस्तान की पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि पाकिस्तान का कोई भी कैप्टन या कोई भी प्लेयर जब वो कैप्टन बनता है तो उसकी बैटिंग फॉर्म जो है वो अफेक्ट हो, बल्कि इसके बरक्स हमेशा जो है वो बैटिंग फॉर्म इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि आपको नॉर्मली कैप्टनसी तब मिलती है जब आप एज ए बैट्समैन मैच्योर हो जाते हैं और ऑब्वियसली आपका जो करियर का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। दूसरा, ये पाकिस्तान के कल्चर में चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको एज ए कैप्टन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। जब आप टीम में होते हैं और कैप्टन होते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होता है कि यू आर द बेस्ट प्लेयर इन द टीम और आपको जो है वो इजीली ड्रॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान सिलेक्शंस के हवाले से एक काफ़ी इम्पेशेंट टीम है कि कोई भी प्लेयर हो उसके ऊपर अगर थोड़ी सी भी अगर उसके ऊपर एक बैड फेज़ आता है, एक बैड पैच आता है, तो उसको ड्रॉप करने की बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो कैप्टन होता है उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि एटलीस्ट आई एम हेयर टू स्टे। तो ये दो रीजंस हैं कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स पास में जब वो कैप्टन बने तो उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बेहतर हुई, या एटलीस्ट उस तरह से नहीं जिस तरह के पहले थी। आप पास्ट में एग्जांपल्स देख लें, यूनुस खान है, जब वो कैप्टन बने तो उन्होंने कराची में यहाँ पे ट्रिपल सेंचुरी कर दी थी अगेंस्ट श्रीलंका। इसी तरह इंजमाम की एग्जांपल है। इंजमाम का करियर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ख़त्म हो जाएगा 2003 के वर्ल्ड कप के बाद, और उन्होंने ऑलमोस्ट ये डिसाइड कर लिया था कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे जब उन्होंने मुल्तान में सेंचुरी की थी उससे पहले। लेकिन उस सेंचुरी के बाद वो कैप्टन बने और फिर मेरा ख्याल है कि इंजमाम की बैटिंग का जो बेस्ट फेज़ था वो पोस्ट 2003 था, जिसमें कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ रन्स किए, इंडिया में जाके रन्स किए, बेंगलोर में अपने 100th टेस्ट मैच में उन्होंने रन्स किए। इसी तरह बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, जावेद मियांदाद हैं और भी कई ऐसे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जब वो कैप्टन बने तो उनकी बैटिंग फॉर्म इंप्रूव हुई। मिसबाउल हक इसकी रिसेंट एग्जांपल है। आफ्टर बिकमिंग कैप्टन उनकी एवरेज जो है वो तकरीबन 50 तक जो है वो पहुँच गई थी। तो यूसुफ की एक शायद आप लोगों के ज़हन में है कि मोहम्मद यूसुफ एक ऐसे प्लेयर थे जिनकी कि आफ्टर बिकमिंग कैप्टन फॉर्म ख़राब हुई। उसकी दो तीन रीज़न्स हैं। एक तो ये कि वो उनको जो वो एक किस्म के स्टैंड इन कैप्टन थे। यूनुस खान के कुछ मैनेजमेंट के साथ इश्यूज़ थे तो वो फ़ौरन उनको कप्तान बना दिया गया। और दूसरा ये कि यूसुफ ने अपने जितने भी मैचेस खेले हैं एज कैप्टन वो सारे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में थे। ऑब्वियसली वहाँ की कंडीशंस में एज ए बैट्समैन भी परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये एक वजह थी कि उनकी जो बैटिंग फॉर्म थी वो थोड़ी नीचे गई। अदरवाइज मोस्टली अगर हम बात करें पाकिस्तान की या सब कॉन्टिनेंट में, तो कैप्टन बनने के बाद आपकी जो बैटिंग फॉर्म है वो कि इतनी खास अफेक्ट नहीं होती। तो ये तो बाबर आजम का मेरा ख्याल है कि इस तरह ये सोचना कि इससे उनकी बैटिंग फॉर्म ख़राब हो जाएगी, तो आई डोंट थिंक कि इस तरह की हमें कोई चीज़ देखने को मिलेगी। ख़ास तौर पे उन्होंने दिखाया भी है T20 क्रिकेट में भी कैप्टन बनने के बाद उनकी बैटिंग फॉर्म जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। तो ये मेरा ख्याल है बाबर आजम और पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है कि नॉर्मली पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई बैट्समैन जो है जब वो कैप्टन बन जाए तो उसकी जो पर्सनल फॉर्म है वो ख़राब हो जाए। दूसरा ये है कि टैक्टिकली पाकिस्तान के लिए वो कैसे साबित होंगे, तो इसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि हम नॉर्मली एक दो सीरीज़ के बाद प्लेयर्स को कैप्टन्स को राइट ऑफ कर देते हैं। क्रिकेट जो है वो उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करता है। बाबर आजम क्या इवन फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर सिर्फ 5 मैचेस का एक्सपीरियंस है
और अभी उनकी एज सिर्फ 26 साल है, तो अभी भी वो काफ़ी यंग हैं। उन पाँच मैचेस में जो उन्होंने कप्तानी की है फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर, उसमें सिर्फ 2 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस हैं और 3 पाकिस्तान ए टीम के मैचेस हैं। तो ऑब्वियसली उनको बहुत सी चीज़ें जो है वो टेस्ट क्रिकेट में सीखना होंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि कम अज़ कम जो है ये वाली जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, इसमें अब एक सीरीज़ रह गई है पाकिस्तान की, और जो अगली टेस्ट चैंपियनशिप है जो कि 2 साल का अरसा होगा, 2021 से लेकर 2023 तक, हमें जो है वो बाबर आजम को बैक करना होगा, सपोर्ट करना होगा। रिजल्ट्स आए या ना आए, अगर पाकिस्तान ने एक डिसीजन ली है तो इस डिसीजन को बैक करना होगा और प्रॉपर जो है एक प्लेयर को मौका मिलना चाहिए अपनी स्किल्स और अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान काफ़ी इम्पेशेंट हो जाता है सिलेक्शंस को लेके। पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान जो है वो 5 प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। मिसबाह-उल हक 2017 में थे, उसके बाद सरफराज आए, उनको 2 साल के बाद हटा दिया। अजहर अली आए, उनको 1 साल के बाद हटा दिया। रिजवान अभी स्टैंड इन कैप्टन थे और अब बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। जो एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मैं आपको सरफराज की कप्तानी से ही एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि सरफराज ने पाकिस्तान की 2 साल जो है वो टीम को लीड किया टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन इन 2 सालों में सिर्फ एक ऐसा मौका आया था जिसमें कि उनको डे 5 के ऊपर बॉलिंग करना पड़ी। मतलब कि पाकिस्तान की टीम जब एज ए बॉलिंग यूनिट फील्ड पे थी, तो सिर्फ एक ऐसा मैच था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का दुबई में 2018 में, जिसमें कि सरफराज ने डे 5 के ऊपर कप्तानी की। तो ये मतलब कि कप्तानी जो है टेस्ट क्रिकेट में, उसके अंदर बहुत डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं और कई ऐसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं जिसको कि आप 1-2 साल वेट आपको जो है उसका करना पड़ता है। तो वो जो मैच था दुबई में, उसमें डे 5 में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के 7 आउट करने थे मैच जीतने के लिए, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और वो मैच ड्रॉ हो गया और पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका। तो बहुत से लोगों ने उसके ऊपर सरफराज के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, जो कि मेरा ख्याल है अनफेयर था। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत सी चीज़ें आपको पहली बार एक्सपीरियंस करना पड़ती हैं, इवन इफ़ यू हैव कैप्टन फॉर लाइक 1 और 2 ईयर्स। तो बाबर के साथ भी ये हो सकता है, क्योंकि अभी हम जैसा देखते हैं कि कोई भी प्लेयर आता है, उसकी 1-2 सीरीज अच्छी जाती हैं, उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर कोई लीन पैच आता है तो फैंस की तरफ से, मीडिया की तरफ से प्रेशर आ जाता है कि इसको जो है वो ड्रॉप कर दिया जाए। तो बाबर के लिए भी जो है वो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें जो है इसको बैक करना होगा, क्योंकि कैप्टनसी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। बाबर अभी सिर्फ जो है वो 26 साल के हैं और अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो ही विल बी पाकिस्तान 6th यंगेस्ट कैप्टन। ऑब्वियसली वकार यूनुस थे जो कि पाकिस्तान के यंगेस्ट कैप्टन है, फिर जावेद मियांदाद हैं, जावेद बर्की हैं, शुएब मलिक हैं, सलमान बट हैं। तो ये मतलब कि काफ़ी यंग कैप्टन है, तो ऑब्वियसली हमें उनको बैक करना होगा। अभी सिर्फ 29 जो है उन्होंने मैचेस खेले हैं और 29 मैचेस के बाद उनको पाकिस्तान को लीड करने का मौका मिल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि खुशआइन बात यह है कि बाबर ने T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में ये दिखाया है कि कैप्टन बनने के बाद भी उनकी बैटिंग फॉर्म जो है वो अफेक्ट नहीं होगी। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जो पाकिस्तान का कल्चर है, उसमें जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्लेयर होता है, अगर वही कैप्टन हो तो वो चीज़ पाकिस्तान के लिए काफ़ी एक सूदमंद साबित हो सकती है। पास्ट में भी हमने देखा जब इंजमाम थे तो उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे जब उनको कप्तान बनाया गया था कि क्या वो टेक्टिकली एक अच्छे कैप्टन साबित होंगे। लेकिन क्योंकि वो खुद एक बहुत स्ट्रांग प्लेयर थे, उनका टीम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, मैच विनर थे, तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट था इस कल्चर में, सब कॉन्टिनेंट कल्चर में। आई थिंक अगर आप परफॉर्मर हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो शायद इसी चीज़ को सामने रखते हुए पाकिस्तान ने बाबर आजम को कप्तान बनाया, क्योंकि उनकी काबिलियत के ऊपर तो किसी को शक नहीं है। बैटिंग में वो इस टाइम पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है और दुनिया में भी जो है वो टॉप 10 बैट्समैन में आते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो आई थिंक के एक काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग ये आगे कुछ मैचेस होंगे बाबर आजम के लिए भी। एक उनके लिए जो पॉजिटिव न्यूज़ आप कह लें वो ये है कि पाकिस्तान की जो नेक्स्ट सीरीज़ हैं वो काफ़ी आसान सीरीज़ है। मतलब कि कोई अवे टूर अभी मुश्किल नहीं है। अभी पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के साथ अपने होम पे खेलना है और जो नेक्स्ट साइकिल है, जो अगले जो 2 साल में अगर हम सीरीज़ को देखें तो पाकिस्तान की जो 3 जो होम सीरीज़ हैं वो मुश्किल टीम्स के अगेंस्ट हैं। आई मीन इन अ सेंस के उन टीम्स के अगेंस्ट है कि अगर आप उनकी कंडीशंस में जाके खेलें तो आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन वो अब पाकिस्तान में आके खेलेंगे, जिस तरह कि ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और न्यूजीलैंड है। इन तीनों ने पाकिस्तान में आके जो है वो अपनी सीरीज़ खेलनी है, ना कि पाकिस्तान ने वहाँ पर जाके खेलनी हो। तो ये एक बाबर को एडवांटेज हो सकता है कि होम कंडीशंस में उनको जो मुश्किल टीम्स के अगेंस्ट है उनको होम कंडीशंस में कप्तानी करने का मौका मिलेगा। जो अवे सीरीज़ है पाकिस्तान की वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक टूर श्रीलंका का है, एक टूर बांग्लादेश का है
और एक टूर जो है वो वेस्ट इंडीज़ का है। तो ये एक चीज़ है जो कि बाबर की फेवर में जा सकती है कि उनको जो स्टार्ट है वो ज़रा थोड़ा सा आसान, आप कह सकते हैं कि आसान कंडीशंस में मिलेगा। बाकी ये है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की अब जो सीरीज़ है ये सबके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा, प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि बहुत से नए प्लेयर्स हैं, बहुत से नए चेहरे हैं और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक दो डेब्यूज़ भी करवाएगा। आई थिंक इमरान बट का डेब्यू होगा एज एन ओपनर, और उसके अलावा एक और भी शायद पाकिस्तान किसी स्पिनर को भी जो है वो टेस्ट कैप दे दें, या कोई फास्ट बॉलर जैसे ताबिश खान है, हारिस रऊफ है, उनको भी टेस्ट कैप मिल सकती है। बाबर आजम एज ए बैट्समैन भी मेरा ख्याल बहुत सी नज़रें उनके ऊपर होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बैट्समैन ने 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस में सेंचुरीज की हों। जो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाबर आजम के पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने लास्ट ईयर श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैचेस में सेंचुरी की थी, उसके अलावा उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट में सेंचुरी की थी, तो उनकी 3 मैचेस में 3 सेंचुरीज हैं। अगर वो अभी कराची में सेंचुरी करते हैं, ही विल बिकम द फर्स्ट बैट्समैन एवर टू स्कोर 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज ऑन पाकिस्तान सॉइल। काफ़ी प्लेयर्स ने 3 सेंचुरीज की हुई हैं, उनमें इंटरेस्टिंगली कुछ इंडिया के भी बैट्समैन हैं, मोहिंदर अमरनाथ हैं, राहुल द्रविड़ हैं। तो पाकिस्तान की अगर हम बैट्समैन की बात करें तो मोहम्मद यूसुफ हैं, मुदस्सिर नज़र हैं, ये कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 3 मैचेस में 3 सेंचुरीज की हैं, लेकिन 4 में 4 सेंचुरीज पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें कि बाबर आजम जो है बाकी लोगों के ऊपर बढ़तरी हासिल कर सकते हैं। होपफुली आपको ये एनालिसिस और ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आई हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कॉमेंट्स में अपने व्यूज़ भी शेयर करें।